कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक केक का पीस खाने वाले हो और उसमें से खैर छोड़िए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर बताना तो पड़ेगा कि हुआ क्या। एक बर्थडे पार्टी में हुआ था ये। एक बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे तो केक में से एक हड्डी निकली। रोहन, रोहन इसमें तो हड्डी है। किसी ने जानबूझ के डाली थी ये हड्डी। डॉक्टर सालुंखे ने बताया कि ये एक छोटे बच्चे की हड्डी थी। बच्चे की हड्डी? ये सारी हड्डियां एक ही बच्चे की है? हम लोग तो कांप गए। आगे जो कुछ हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बड़ा ही दिल दहला देने वाला केस है ये। रोहन, हाय, हाउ आर यू? पामेला, जब रोहन की पहली बीवी की डेथ हुई थी ना, बिल्कुल टूट गया था वो। लेकिन जब से तुमसे शादी हुई, तुम उसके और उसके बेटे की जिंदगी में आई, सब कुछ जैसे बदल गया। मामा, आज से वो रोहन का नहीं, मेरा भी बेटा है। यही तो खास बात है तुम्हारी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। It's all part of our life. और एक ये नील है, पता नहीं क्या होगा इसका, कब अकल आएगी इसको। ऐसे मत कहिए मामा, ये आपकी भाभी का ही तो बेटा है और रोहन और नील को अपने एक तरीके से पाला है। अब कौन कैसा हो जाए ये तो उसके भाग्य पे होता है। देखो अर्नव, इस तरह गुस्से से अपने पार्टनर को देखने से कोई फायदा नहीं। कुछ करो। मैं लिखकर देता हूं कि रोहन जल्दी तुम्हें बिजनेस से निकालकर बाहर फेंक देगा। मेरा भाई है, सौतेला, अच्छे से जानता हूं इसे। नील, तुम सुधरने वाले नहीं हो। दिन रात पी कर फाइनली कतर में जाने वाले हो। रोहन, it's time. Yeah, just coming. आइए प्लीज केक काटते हैं। Everybody, your attention please. Excuse me. Come on. Thank you very much मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। आज मेरे लिए बहुत ही अहम दिन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बेटे सनी का बर्थडे है, पर इसलिए भी क्योंकि आज मैं अपनी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी को लॉन्च करने जा रहा हूं। Thank you very much. Hey, 9 बजे, my lucky time. So without any delay, let's go ahead and cut the cake. Sunny beta, come on. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sunny beta. रोहन, रोहन इसमें तो हड्डी है। बेटा इसमें भी हड्डी है। ओह माय गॉड, इसमें भी हड्डी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? फैक्ट्री में चोरी हो गई? रोहन क्या हुआ? फैक्ट्री में चोरी हो गई है। किसी ने मैनेजर का खून भी कर दिया। मुझे जाना होगा। ये स्टोर का दरवाजा खुला क्यों है? और तुम क्या सो रहे थे जब ये सब कुछ हुआ? साहब, हमें तो पता भी नहीं चला ये सब कब हो गया। हम तो बाहर थे, मैनेजर साहब आए और कहने लगे कुछ काम है। Get out from here, come on. Get out. मैनेजर साहब, माय गॉड, अयाम बर्बाद हो गए। करोड़ों का पेस्टिसाइड का कंसाइनमेंट चोरी हो गया, वो जो लंदन जाने वाला था।
बर्बाद हो गया, मरना बर्बाद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्या हुआ? पहले पार्टी में हंगामा हुआ, केक में हड्डियां निकली, कंसाइनमेंट भी चोरी हो गया। कितने का लॉस हुआ है? यहाँ किसी की मौत हुई है और तुम्हें नुकसान की पड़ी है। कूल डाउन रोहान, मेरा मतलब है कि कम से कम देख तो ले कि बाकी चीजें अपनी जगह पर है कि नहीं। गिफ्ट बॉक्स, रोहन, रोहन, ये गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, ये किसने मंगवाया? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने थोड़ी ना मंगवाया। पता नहीं हर बार मेरी तरफ ही क्यों इशारा करते हो तुम? तुम्हारी फैक्ट्री का मैनेजर बहुत ईमानदार आदमी था। उसने अपनी जान दे दी तुम्हारी फैक्ट्री बचाने के लिए। जी, हमारा बहुत पुराना आदमी था वो। इतनी रात गए वो फैक्ट्री में क्या कर रहा था? पता नहीं, हम दोनों पार्टी में थे। अच्छा, हमें तो किसी ने बताया कि तुमने ही उसे फैक्ट्री में भेजा था। मैंने? हाँ, तुमने। अर्नब, तुमने मैनेजर को वहां पर भेजा था? यार मैं क्यों भेजूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ था। देखिए, बिना किसी बात के आप आग मत लगाइए प्लीज। एक आदमी की जान चली गई है, समझे? और तुम्हारी फैक्ट्री में से 200 किलो जहर गायब है। कितना? 200 किलो। और 200 किलो से कम और 10,000 लोग मारे जा सकते हैं। साहब, हम लोग पेस्टिसाइड्स बनाते हैं कीड़ों को मारने के लिए, इंसानों को नहीं। मिस्टर रोहान, तुम्हें किसी पर शक है? कुछ बिल्डर लोग हैं ऑफिसर, जो हमारे फैक्ट्री के पीछे लगे हैं। उनका काम हो सकता है ये। सर जिस शॉप से केक आया था उससे मैंने पूछा सर, वो कह रहा था कि जो लड़का केक लेकर गया था इनके घर पे वो नौकरी छोड़कर भाग गया है सर। क्या? अरे तो उसका एड्रेस वगैरह होगा ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता चला। लो, अब कैसे पता चलेगा कि उस केक में हड्डी किसने डाली थी? तो मुझे क्यों घूर रहे? हाँ बस, बच्चे की हड्डियां। ये सारी हड्डियां एक ही बच्चे की है? नहीं, अलग अलग बच्चों की। हाँ, अलग अलग बच्चों की, क्योंकि हर हड्डी का डीएनए अलग अलग। बच्चों की हड्डियां ऐसे गिफ्ट बॉक्स में भेजा? और इतना ही नहीं बस, हर बच्चे की उम्र 9 साल से कम है। इतने बच्चों की मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। किसी ने इसकी पीठ पे छुरे से वार किया है। हेलो, क्या? ओके, यही होना बाकी था। किसी ने रूहान की पूरी फैमिली को जहर दे दिया है। सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। चारू, ये अचानक क्या हो गया रोहान की फैमिली के साथ? अच्छा हो सर, आप आ गए। रोहान को छोड़कर बाकी सारी फैमिली बीमार होगी सर। मतलब रोहान को जहर नहीं दिया गया? नहीं सर, दरअसल रोहान घर पर नहीं था जब ये सब कुछ हुआ। घर पे नहीं था? सर, जब हम देवयानी आंटी, पैमेला और नील को लेकर यहाँ आए तब एक वार्ड बॉय ने रोहान को लाकर ये दिया, रोहान के लिए। फटे हुए टुकड़े? जब लेकर आया था तब फटा हुआ नहीं था, एक कार्ड था। मगर उसे देखते ही रूहान की हालत बहुत बिगड़ गई थी सर। एक तरफ पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है और ना जानिए किसने भेज दिया। किसने भेजा होगा ये? और ये है क्या? पता नहीं सर क्या है। सब टुकड़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा बस। देवयानी जी, हम लोग सीआईडी से। अब कैसी हैं आप? गले में अभी भी बहुत जलन हो रही है। वैसे
जहर था किस चीज में? आप लोगों ने कुछ खाया था? वैसे सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता तो ठीक था, लगता है पानी में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि पानी पीते ही नील को उल्टियां होने लगी और उसके बाद मैं और पैमला भी उल्टी करने लगे। पानी के बाद आपने और पैमला ने भी उसी समय पानी पिया था? हाँ। ओके, थैंक यू। इसका मतलब है ये जहर पानी में ही था। विवेक, पेड्रिक्स, इनके घर जाके पानी का सैंपल लेकर आओ और पीने के पानी की पूरी सप्लाई चेक करना। ओके? ये केस तो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। बॉस, पानी में जहर है। जहर है? जहर? पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये आर्नव अपने पार्टनर रूहान की बुराई क्यों कर रहा है। अब जाके एक बात समझ में आई कि घर के सारे लोगों पर जहर का असर हुआ, लेकिन रूहान पर नहीं। सर, ये देखिए, बन गया। ये तो एक बंगला है। ये रूहानी से देख के इतना डर क्यों गया था? ये क्या लिखा है? ये OR 1909? इसे देखकर ही डरा है वो। और ये चक्कर है क्या? पहले बच्चों की हड्डियां, फिर ये कार्ड। भेज कौन रहा होगा? सर, और एक बात, ये देखिए, गेट वेल सून। चलो। तो तुम कह रहे हो कि साहब घर में अकेले थे, हैं? जी साहब। अच्छा, तुम कहाँ पे थे? साहब मैं तो दोपहर में घर चला जाता। अच्छा, और ये इनकी फैमिली वाले कहाँ हैं? साहब वो तो केरला में है। तुम घर चले गए थे और फैमिली वाले केरला चले गए। ये देखा? दारू? वाइन है। वाइन? हाँ, ग्लास तो वाइन का ही है। सोचा वाइन ही होगी। अकेले ही पी रहा था क्या ये? लगता तो है, दूसरे कोई ग्लास दिख नहीं रही है। पर ये वाइन की बोतल कहाँ है? यहाँ पर कोई बोतल नहीं थी वाइन की? साहब घर में कोई बोतल नहीं है। मैं रेडी? जरा सारे घर में ढूंढो, देखो कोई वाइन की बोतल है क्या? यस सर। कहीं ये वाइन पी के तो नहीं मर गया? कह नहीं सकते, मुंह से खून निकल रहा है और कहीं भी कोई चोट लगने का निशान दिख नहीं रहा है। नहीं है, गला भी साफ है, गला भी नहीं दबाया गया है। कोई झगड़े वगड़े का निशान नहीं है, घर भी ठीक ठाक है। सर! क्या हुआ फ्रेडी? मैं हाथ नहीं लगाऊंगा सर, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा सर। वैसे ही बॉक्स है जैसे पहले मिला था सर। समझ में नहीं आता कहां से हड्डियां उठाकर गिफ्ट बॉक्स में डाली जाती हैं। इसका मतलब जानते हो फ्रेडिक्स? हाँ सर। क्या? यही कि कुछ लोग और मरे हैं, शायद जल के मरे सर। और सर जो लोग मरे हैं उनका अर्नव से जरूर कोई संबंध है, तभी इस अर्नव की जान गई है। सो मुझे लगता है अर्नव ने हमें ये बंगले का स्केच दिया, इसलिए मारा गया सर। देखे तो वो स्केच। ये बंगला, इस पर लिखा है OR
1909। हो सकता है ये बंगला 1909 में बना था। सर ये बंगला है, हड्डियां हैं, बच्चों की जली हुई हड्डियां। मुझे तो लगता है इस बंगले में आग लगी थी और जो बच्चे इस बंगले में रह रहे थे वो उस आग में जलकर मर गए। और सर OR का मतलब ऑर्फनेज, अनाथालय। सर आग शायद 3 साल पहले लगी होगी, हड्डियां 3 साल पुरानी है। अभिजीत एक काम करो, एक नंबर लगाओ 01295 55 925। 925। हाँ, ये एक NGO का नंबर है। ये लोग बाल समस्या बाल सुरक्षा का काम करते हैं। बेल जारी सर। हाँ पढ़ के। प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? हाँ अच्छा सुनो, मेरा एक काम था। देखो तुम्हें कुछ याद आता है क्या? 2-3 साल पहले एक बंगले में आग लगी थी। फटके मेरी पूरी बात सुन लो पहले यार। देखो 2-3 साल पहले एक ऑर्फनेज में आग लगी थी। उस ऑर्फनेज में बच्चे रहते थे। हाँ लगी थी। कहां पर? सेंटराकी में। सेंटराकी? अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये सेंटराकी तो वही जगह है जहां अर्नव और रोहन की फैक्ट्री है। सो उसी जगह पे मैनेजर का खून हुआ था और वहीं से पेस्टिसाइड की चोरी। तो इसका मतलब है पहले उस जगह पे ये बंगला था, ये ऑर्फनेज। फिर इस ऑर्फनेज में आग लगी और अब उसी जगह पर ये फैक्ट्री है। और ये जो हड्डियां मिली हैं शायद उन बच्चों की है जो उस आग में जलकर मर गए। सब कोई बदला ले रहा है। फड़के ने यह भी कहा कि जो उस ऑर्फनेज की देखभाल करता था वो उस आग से बच गया। वो आदमी जिंदा है और वो लोह नदी गांव में रहता है। सर हो सकता है यही आदमी ये सब कर रहा। दया, विवेक सर, इस आदमी को उठाओ, लेकर आओ इसे यहां पर। पता लगाते हैं आर्नव का खून कैसे हुआ। ओए पियो मत, तुम्हारी जरूरत है हमें। तुम भी यार। अच्छा ये बताओ, वाइन में कोई जहर मिला? हाँ जहर है, कीड़े मारने की दवा। पेस्टिसाइड्स? जी हाँ पेस्टिसाइड। रूहान के घर के पानी में जो जहर था ना, वही जहर है। तो इसका मतलब है वो एक ही आदमी है जो ये सब कर रहा है। एक ही आदमी, उसी ने फैक्ट्री में से जहर चुराया और मिलाया भी उसी ने ही। वाइन का एड्रेस ढूंढ रहा है? हाँ तो मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। आप लोग तो वाइन की बोतल लाए नहीं लाश के पास में से। ये देखिए टाइट्रिक एसिडिटी 5.69 ग्राम पर लीटर, pH 3.72 और एल्कोहल कंटेंट 13.1%। करेक्ट, मजा आ गया। यार तुम्हारी खुशी का राज हमें भी तो बता, हमें भी मजा आने दो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या हुआ, पढ़ाई भूल गए क्या? पढ़ाई नहीं भूल गया हूँ, मैं इस वाइन की हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन हमें मिल गया है, अब इसकी हिस्ट्री पता लगाते हैं। ये ना, मिल गया बॉस। ये 15-20 साल पुरानी वाइन है, कॉकेट। कॉकेट नाम है इस वाइन का। किसका नंबर है? हेलो, यस पीयूष? कौन पीयूष? ओ अर्नव के बेटे? या हाँ बताओ, क्या बताना चाहते? नमस्कार साहब। पीयूष? जी सर। बैठो बैठो। पीयूष, उस दिन तुम कहाँ थे जब तुम्हारे डैड का खून हुआ?
मेरी मॉम को पैरालिटिक अटैक आया था। मैं उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने केरला में गया था। मम्मी को मालूम है कि तुम्हारे डैडी की? मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ सर? ओके, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे डैड का खून जहर की वजह से हुआ है। किसी ने उनकी वाइन में जहर मिला के पिला दिया है। ये कैसे हो सकता है सर? मेरे डैड तो वाइन पीते ही नहीं थे। पीते नहीं थे? मतलब कभी कभी पीते थे, 5-6 महीने में एक आध बार पी लेते थे। मतलब सर वाइन पीते थे। पर घर में वाइन आई कहाँ से? ये बात है कि वाइन घर में से नहीं आई है। इसका मतलब जो कोई भी अर्नव के साथ उस दिन था वो वाइन लेकर आया और वाइन में जहर मिला के लाया था। और सर जाते जाते वो आदमी अपने साथ वाइन की बोतल लेके गया, इसीलिए वो बोतल हमें नहीं मिली। कौन हो सकता है? रूहान और अर्नव को जानते हो? हाँ, जानता हूं। उनको जमीन चाहिए थी, फिर अचानक यहाँ आग लग गई। उसमें काफी बच्चे मारे गए। ये आग कैसे लगी? मालूम नहीं। उसके बाद मैं और कुछ बच्चे बच गए। तो अब आप खून कर रहे हो, बदला ले रहे हो, बच्चे की हड्डियां बेच रहे हो बॉक्स में रख के। बोलो, जवाब दो। इन्हें कुछ देर के लिए बाहर भेजिए। क्यों? भेजिए तो सही, भेजिए। विवेक, तुम बाहर जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए जाओ। गया वो, बोलिए। दया, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। जी? मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हैं? माँ बाप की शक्ल याद नहीं और आप मेरे रिश्तेदार हैं? पर ये सब कैसे हुआ? विवेक, अगर मुझे जरा भी अंदाजा हुआ कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सच भी तो नहीं बोल रहे हो तुम, और सच को पेट में रखना मतलब है झूठ। वो ऐसा नहीं है सर। तो फिर कैसा है? विवेक, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या बड़ा होता है विवेक, दोस्ती या सीआईडी? वो सीआईडी सर। गुड, तो फिर बताओ क्या हुआ वहां पर? सर वहां पे एक आदमी था सर, और उसका चेहरा जला हुआ था सर। उसका चेहरा जला हुआ था? यस सर, पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ? सर जैसे दया सर को पता चला कि शायद यही आदमी है जो ये सब कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा सर। हाँ, मगर गिरफ्तार भी तो नहीं किया, क्यों? वो पता नहीं सर। तुम वहां पर थे और तुम्हें पता कैसे नहीं? उस आदमी ने दया सर से कहा कि मुझे बाहर भेज दो सर, और फिर दया सर ने मुझे बाहर भेज दिया सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सर प्लीज सर, इसके आगे मैं और नहीं बता सकता हूँ सर, मुझसे और मत पूछिए। विवेक, सर वो आदमी मेरे रिश्तेदार हैं। सॉरी सर, मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर वो एसीपी साहब ने मेरा गला दबा दिया और मैंने बोल दिया है ना। सर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। कोई बात नहीं विवेक, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। विवेक का कसूर यही है कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है, और सीआईडी ऑफिसर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। झूठ
एक आदमी जो खून करवा रहा है, जो गिफ्ट के पैकेट्स में छोटे बच्चों की हड्डियां भेज रहा है, उसे तुमने छोड़ दिया और अब तुम कह रहे हो कि तुमने झूठ नहीं बोला। नहीं सर, वाकई में झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, तुम्हारी रगों में भी उसी रिश्तेदार का खून बह रहा है ना। रिश्ते का खून उस खून से भी जरा मोटा है जो मरने वाले की लाश से निकला है। अब मैं क्या बोलूं सर? हमारा काम होता है खूनी को पकड़ना, फिर चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो। सर मुझे लगा उसने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नहीं तो सर आपको तो मालूम है कि मेरे माँ बाप नहीं है सर, और इतनी दूर कहीं से कोई मेरा रिलेटिव निकल आएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा सर। तो ठीक है, अब दूसरा सपना देखो। अभिजीत, जाके उस आदमी को पकड़ के ले आओ। नहीं सर, उसकी हालत ठीक नहीं है सर। वो यहां तक आते आते सर मर जाएगा वो सर। कोई बात नहीं, जाओ अभिजीत। सर प्लीज, अभिजीत नहीं जाएगा सर। क्यों? मैं जाऊंगा सर। फिर से उसे छोड़ने के लिए? नहीं सर, मैं गिरफ्तार करूंगा उसे। पर सर अगर आपको मेरे काम पे विश्वास है तो सर जो मैं बोलता हूं उसे सच मानिए सर, वही सच है। क्या सच है दया? सर वो बेकसूर है। तो बोलो, क्या बताया उसने? सर उसने बताया कि ऑर्फनेज में जो आग लगी थी उसमें 3 बच्चे बच गए थे सर। कहाँ है वो बच्चे? सर उसने उन 3 आदमियों के नाम दिए हैं जहां जहां वो बच्चे दिए थे। वो तीनों बच्चे अलग अलग परिवार के साथ पल रहे हैं सर। तो उन बच्चों का पता लगाओ। सुना है आपने अपने बच्चे को गोद लिया है? जी। तो ये सब पेपर्स वगैरह आपने किस ऑफिस में साइन किए थे? जी, बाल प्रेरणा के ऑफिस में। बाल प्रेरणा। सर एक बात है, इसे हर साल बर्थडे पे एक कार्ड आता है, ये देखिए। OR1909। हमारा कोई बच्चा नहीं था तो उसी को हमने गोद ले लिया। ये कौन सा हॉस्पिटल था? जी, गौरव संजीवनी हॉस्पिटल। गौरव संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो, सीआईडी से आए हैं? हाँ, मैं डॉक्टर शिवांश। हेलो डॉक्टर, हमें वो आग में जले हुए लोगों के बारे में इंक्वायरी करनी है। अचानक इतने सालों बाद? जी, उस आग में से कोई बचा था क्या? हम सिर्फ 3 बच्चों को ही बचा पाए थे। और बड़े लोगों में से कोई स्टाफ मेंबर या दूसरा कोई? केयर टेकर दमन तो ठीक हो गया था, पर मेट्रन बेचारी बुरी तरह जल गई थी। पूरा का पूरा चेहरा तक जल गया था उनका। चेहरा जल गया था? जी। क्या नाम था उसका? नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह जल गया था तो मैंने उन्हें सिंगापुर जाने के लिए रिकमेंड किया था। आपके रिकॉर्ड में उनकी कोई तस्वीर तो होगी या आइडेंटिटी कार्ड? सब कुछ जल चुका था उस आग में, कपड़े तक जल गए थे। हाँ, एक आध केस फोटो और कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स पड़े हैं। गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स। गुड आफ्टरनून मिस्टर रॉड्रिक्स। जेरी ने बताया आप लोग आ गए हैं। कहाँ है वो वाइन? ये है वो रेड वाइन। हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि ये एक फ्रेंच वाइन है, कॉकेट। किसी ने इस वाइन में जहर मिला के एक आदमी को पिला दिया और वो मर गया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई। ये तो वाइन की सरासर इंसल्ट है कि एक आदमी वाइन प्योर मर जाए। जेरी सर, शेल्फ से वो फ्रेंच वाइन डायरेक्टली लेकर आओ। सर। प्रोडक्ट्स? डोंट वरी ऑफिसर, पीऊंगा नहीं। डिलीशियस सर। Here we are. आपका केमिकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है ऑफिसर। ये फ्रेंच वाइन कॉकेट ही है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और कलर आने में 10 साल लग जाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। एक बात और, आपको ये मिलेगी भी एक ही दुकान पर। कहाँ पे? बीनू की दुकान पर। मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी थी, पूरे 5 साल में फर्स्ट टाइम। बिन्नो तुमने पूरी पार्टी खराब कर दी।
मैडम जो सबसे अच्छी वाइन थी वही भेजी थी मैंने। अच्छी खाक अच्छी। मैंने तुमसे फ्रेंच वाइन मंगवाई थी और तुमने रोमानिया की भेज दी। मैडम रोमानिया वाली वाइन भी बहुत महंगी आती है, फिर भी आप चाहे तो मैं पैसे वापस दे सकता हूँ। पैसे वापस करोगे? वो वाइन तो सारी पी गए वो लोग। पी गए? फिर भी मेरे को ही गाली। लिसन, डोंट लाफ। आगे से अगर ऐसा किया ना तो देख लेना। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वाइन शॉप खोली। अगर ऐसे 2-4 कस्टमर और आ गए तो हो गया तेरा शटर बंद। मिस्टर बीनो। यस जी, आप ये मत कहिएगा कि आप भी कंप्लेंट करने आए हैं। जरा देख रहे आपने ये वाइन बेची? इतनी छोटी सी बोतल में कहाँ से वाइन लेकर आ गए आप? विंटेज कॉकेट। पूरी मुंबई में सिर्फ ये वाइन मैं ही मंगाता हूँ। पी के देखा आपने? जिसने पिया है वो ऊपर चला गया। वाइन पी के मर गया? जी हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेची हुई वाइन पी के कोई मर जाए? वैसे आप हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? हमें पता करना है कि आपके यहाँ से ये वाइन किसने खरीदी है। कौन है? 23 जनवरी को आखिरी बोतल बेची थी मैंने। 23 जनवरी? अर्नव का खून भी उसी दिन हुआ था। किसने ली थी ये बॉटल? सर ये देखिए प्लीज। ओह, तो ये है वो। भैया सारा मामला उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। इसने मारा अर्नव को। साळुंखे, अगर इन दो हिस्सों के बीच का ये हिस्सा मिल जाता ना तो अपना काम बन जाता है। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सब्र तो रखो। टाइम निकलता जा रहा है साळुंखे। यार पूरी कॉपी मिल जाती तो अच्छा रहता, काम आसान हो जाता, फटाफट हो जाता। अगर लाश मिल जाती तो ना। देखो हम एक जिंदा औरत को ढूंढ रहे हैं। हाँ सर। हाँ ये देखिए, पहला पोर्शन हो गया है। वंडरफुल वर्क तारिका, वंडरफुल वर्क। देखा साळुंखे, तारिका ने काम कर दिया ना। ये देखिए बन गया। तो ये है वो। सर। हाँ सर, वाइन शॉप मिल गई। वाइन शॉप मिल गई? हाँ सर। और जिसने भी वो महंगी वाली वाइन खरीदी थी सर, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक औरत है। सर आपको कैसे मालूम? ये देखो, पैमला। यस सर, पैमेला। इसने वो वाइन भेजी थी अर्नव के घर में जहर मिला के। अभिजीत, ये पैमेला उस ऑर्फनेज में मेट्रन थी। जब आग लगी तो इसका पूरा चेहरा जल गया था। फिर इसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और उसके बाद वो रूहान के यहाँ पहुंच गई बदला लेने के लिए। अब इससे पहले कि वो रूहान को भी ऊपर पहुंचा दे, हमें रूहान को बचाना चाहिए। वही तो उसका सपोर्ट है। देवयानी जी। ओह सीआईडी, अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। आपकी बहू पैमेला कहाँ है? क्यों, क्या किया मेरी बहू ने? आपको कुछ पता आपकी बहू के बारे में? कौन है वो, कहाँ से आई है? बचपन से उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है। जी नहीं, वो कोई अनाथ मनाथ नहीं है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके इस पैमेला ने किया है। अब रूहान की जान को खतरा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मम्मी? नील जरा देखो तो सही, ये लोग क्या कह रहे हैं। अरे ये लोग कह रहे हैं इन सब बातों के पीछे पैमला का हाथ है। क्या? वो रूहान की जान के पीछे पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन लगाओ, रूहान को फोन लगाओ। फोन करो। है कहाँ वो? पैमेला भाभी तो रूहान भैया के साथ किसी ओल्ड एज होम में गई है, लोहा नदी गांव में। ये तो वही जगह जहाँ पे दमन का कॉलेज है। जल्दी चलो। पैमेला, इतनी रात गए तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? हाँ अरे यही तो वो बूढ़े लोगों का आश्रम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? अब एक काम करो, ये ले जाओ और ये अंदर दे दो। राइट मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। I'll just be back.
एक्सक्यूज मी, बाबा बाबा ठीक तो है? ये सब मेरी गलती है बॉस, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। दया, जो हो गया सो हो गया, हमें किसी तरह पैमला को रोकना है और रोहान की जिंदगी बचानी है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गया तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने ऑफ ने जला, अब तुम्हें भी जलना होगा। नहीं, एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें जलना होगा। बस पैमेला जी, को मार रही थी, दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। जब से तुमने वो ऑर्फनेज को जलाया, आपको पता उसमें कितने मासूम बच्चे थे जो मारे गए। इसके पिताजी ने वो जमीन दान में दी और इसे उस पर फैक्ट्री लगवानी थी। जमीनें मिली तो आग लगा दी। लेकिन पैमेला, तुमने फैक्ट्री मैनेजर का खून किया, अर्नव को जहर पिलाया और अब तीसरा खून करने चली थी। हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम्हें तो सजा मिलेगी, लेकिन रोहान, जितना घिनौना काम तुमने किया है उसके लिए तुम्हें यहां तो क्या, वहां भी माफी नहीं मिलेगी। आपने कभी हवा में लटकी हुई लाश देखी है? हवा में लटकी हुई, और वो भी 7वें माले पे। बताइए, 7वें माले पे जाके ग्रिल के ऊपर लटक के एक आदमी मर गया। अब हम लोग यही सब सोच रहे थे तो जैसा होता आया है, डॉक्टर सालुंखे ने ऐसा धमाका किया कि हम लोगों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने बताया कि ये आदमी जब वहां पे गया तो किसी ने आप खुद ही देख लीजिए। पता नहीं यार, ये जय वीरू कहाँ रह गए? हमेशा लेट। क्या यार, हमेशा लेट। अरे यार, ट्रैफिक था यार। कोई काम टाइम से नहीं कर सकते। जो कहा था वो लेकर आयो। लेकिन पार्टी में बाइनोकुलर का क्या काम? अबे इतने सवाल मत किया कर। देख, वो जो सामने वाले बिल्डिंग में वो तीसरी खिड़की तू देख रहा है ना, उसमें एक्ट्रेस नताशा रहने आई है। अरे वही एक्ट्रेस नताशा जो रिमिक्स एल्बम में हिट हुई है अभी। हाँ, और इस छत से उसके घर का हर व्यू दिखता है। तू देख थोड़ा। लेकिन यार, ऐसे किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है। दिस नॉट राइट यार। अरे चुप कर यार, तू क्या कह रहा है? तू देख तो सही। दिख रहा है कुछ? 8वां। हाँ? लेकिन ये बीच में क्या आ रहा है? बीच में? हाँ, ये देख। दिखा? ये तो कोई लटका हुआ मालूम हो रहा है। लटका हुआ? ओह माय गॉड, ये तो लाश है। क्या हुआ विवेक? ओह सर, कहाँ लगी? सर नहीं लगी नहीं है सर। एक्चुअली मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। सिंगिंग की प्रैक्टिस? यस सर। आज एसीपी साहब आने वाले नहीं है, या फिर सीआईडी छोड़ने का इरादा है? नहीं सर, आजकल टेलीविजन पे इतने सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है सर कि हर आदमी सिंगर बनना चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी एक बार कोशिश कर लूं। बात तो तूने सही कही है विवेक, अब मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ये हाथी चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात है, अगले इंडियन आइडल की तैयारी हो रही है। जब गा ही रहे हो तो जरा सुर में गाओ। हैं? सर वो विवेक अरे विवेक बैठ के काम कर रहा है फ्रेडरिक्स।
सर वो मैंने फ्रेडी सर से कहा कि ये प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है सर, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस करके ही छोड़ूंगा सर। मैं वो हेलो, लाश हवा में लटकी हुई है? हाँ डीसीपी साहब। सर नहीं, क्या ऊपर लटकी हुई है? सर एक मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है, हम लोग आते हैं। सर कह रहे हैं कि लाश हवा में ऊपर लटकी हुई है। तुम लोग जाके देखो, मैं जरा डीसीपी साहब से बात करता हूँ। सर जल्दी जाओ। कम। यस सर। प्लीज आप लोग पीछे जाइए, देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज पीछे जाइए प्लीज। कुछ मालूम चला कि आदमी मरा कैसे? अरे यार मुझे पता होता तो मैं एसीपी बन गया होता, समझे? चलो हटो हटो। कल रात जब इसे बायनोकुलर से देखा था तो ये आदमी हिल रहा था क्या? नहीं सर। नताशा जी, कल रात आप कहाँ थी? कल रात तो मैं घर बहुत देर से आई थी। कल शूट बहुत देर से खत्म हुआ था। नहीं, मेरा मतलब है जब ये आदमी ग्रिल पर आया तब कहाँ थी आप? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस आदमी को मैंने मारकर अपनी ग्रिल पर लटकाया है? एक लाश आपकी विंडो की ग्रिल पे पड़ी है, पूछना तो पड़ेगा ना कि ये यहाँ आया कैसे? हाँ? और अगर इसे देख के मैं मर जाती तो आप ये सवाल किससे करते? अच्छा आप ही बताइए, किसको पूछे? आपके पड़ोसी को? तो जाकर पूछिए उससे, वैसे भी वो पूरी रात जागता रहता है। उसी ने तो बताया कि शायद आप भी रात में जगी हुई थी जब ये आदमी यहाँ पर आया था। उसने ऐसा कहा? जी हाँ। मुझे लगता है वो सारी रात मुझ पे नजर रखता है, और कहीं इस चोर को उन्होंने ही तो नहीं भेजा है। मालूम नहीं, और वो हम पता लगा लेंगे, पर इसे आपने तो नहीं मारा ना? हटो हटिए। कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक पता तो नहीं चला, मगर समझ में नहीं आ रहा वहाँ ऊपर जाके कैसे मरा। नीचे उतारने के बाद देखते हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया? हाँ सर, आ रही है। क्या हुआ सर? डीसीपी साहब का क्या फोन था? कॉन्फिडेंशियल है। फायर ब्रिगेड वालों को बोलो कि बॉडी को संभाल के उतारें, कहीं कोई सबूत मिटने न पाए। सुनो, बॉडी को जरा संभाल के उतारना, बॉडी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ओके सर, डोंट वरी। अच्छी जगह ढूंढी है मरने के लिए। शायद किसी ने गोली मारी होगी जब वो वहां पहुंचा होगा तब। तो फौरन गिर जाना चाहिए था ना, वहां अटका कैसे रह गया? और अगर चोरी करने गया था तो पाइप से चढ़ना चाहिए था, ऐसा कैसे? वॉचमैन कहाँ है? जी सर। इधर आओ। ड्यूटी पर तुम थे? जी सर, रात में ड्यूटी पर मैं ही था सर, पर इस आदमी को अंदर आते मैंने नहीं देखा सर। तुमने इसे अंदर आते नहीं देखा? नहीं सर, रात भर मैं गेट पर ही था। तो क्या आसमान से टपका? आप सब लोग बाहर, पीछे रहो, पीछे।
थैंक यू वेरी मच। ना कोई चोट है ना कोई खून का निशान, ये मरा कैसे? सर एक 100 रुपए का नोट मिला है सर। सर और एक कागज का टुकड़ा भी मिला है सर, कुछ कोड में लिखा है सर YY43 सर। YY43 ये क्या है? कुछ और है? नहीं सर। बड़ा अजीब चोर है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भी औजार के चोरी करने चला आया। मुझे लगता है बिल्डिंग में इसका किसी से झगड़ा हुआ होगा और किसी ने इसे ऊपर से फेंक दिया। गिरते गिरते ग्रिल पर अटक गया और वहीं फंस गया। हाँ, पर अभिजीत, ग्रिल पर लटकने से इसकी जान कैसे गई? सर ये भी हो सकता है कि किसी ने इसका खून किया और उसे ऊपर से फेंका और इसने गिरते गिरते ग्रिल को पकड़ लिया। विवेक, फ्रेडरिक्स। यस सर। रोप लो और ऊपर जाओ टेरेस पे। रस्सी? हाँ। रस्सी क्यों सर? तुम्हें लटकाने के लिए। जाओ जल्दी। विवेक, ब्यूरो में तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। सर मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था सर। एसीपी सर को मालूम होना चाहिए कि हमारी टीम में भी गाने वाले लोग हैं। मैं तुझे बाद में बताता हूँ कैसे गाता हूँ मैं। तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, समझे? यस सर। हेलो सर। सर यहाँ झगड़े का तो कोई निशान नहीं दिख रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी नीचे कैसे गिरा होगा। विवेक को बोलो अपनी बॉडी को रस्सी बांधो और नीचे उतरो। यस सर। विवेक अब तेरी बारी है, समझे? नीचे उतरो। कोई बात नहीं है सर। अब विवेक को बोलो एक ही झटके में नीचे आओ और ग्रिल को पकड़ने की कोशिश करो जैसे डेड बॉडी फंसी थी। विवेक अब ग्रिल को ठीक वैसे ही पकड़ो जैसे डेड बॉडी फंसी थी, समझे? हाँ, संभाल के विवेक। उस आदमी का हाथ अंदर ग्रिल में फंसा हुआ था। गिरते गिरते उसे हाथ अंदर फंसाने का मौका कैसे मिला होगा? वो तो है अभिजीत, लेकिन देखने से तो ऐसे लग रहा है कि वो आदमी ऊपर से ही नीचे गिरा है। वो देखो विवेक वहीं पर आया है। या फ्रेडरिक्स, हाँ, विवेक को कहो कि वापस ऊपर चले जाएं। आजा आजा, आराम से आराम से। सर वो आदमी ग्रिल पे चढ़ रहा था या उतर रहा था, ये पता लगाने का एक रास्ता और है। वो क्या है? सर यहाँ खिड़की के बाहर से ग्रिल्स लगी है और उस आदमी को यहाँ कोई नहीं पहचानता है। अगर वो आदमी ऊपर से आया है सर तो टेरेस से आया होगा, मतलब टेरेस के दरवाजे पे कोई निशान होना चाहिए। फ्रेडरिक्स एक काम करो, देखो टेरेस का दरवाजा चेक करो। देखो दरवाजे पर जो ताला है वो किसी ने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की है क्या? यस सर। यस सर। विवेक हमें दरवाजा चेक करना है, चलो। सर सब कुछ ठीक है सर। सर हमने सब चेक किया, सब कुछ ठीक है और किसी ने लॉक तोड़ने की कोशिश नहीं की है। दरवाजा एकदम ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, दरवाजा भी ठीक है, लॉक भी ठीक है, तो फिर वो आदमी टेरेस पर गया कैसे? ये वहां ग्रिल पर जाके मरा कैसे? हाँ, वहां बीच में जाके अचानक मर जाना मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका खून हुआ है सड़ुंखे, किसी ने उसे ऊपर से फेंका है खून करके। सर शायद इसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? वहां ग्रिल पर लटक के? हाँ सर। और कोई जगह नहीं मिली इसे? अरे ग्रिल पे जाके कोई आत्महत्या क्यों करेगा? अब मुझे तो ऐसा ही लगा। सड़ुंखे ये क्या कह रही है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है बस। ग्रिल पर लटक के? हाँ हो सकता है सर। इसके शरीर पे ना तो चाकू ना गोली लगने का निशान है और ना ही गला दबाने का। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई मजनू अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने आत्महत्या की धमकी दे रहा है। प्लीज फ्रेडरिक्स प्लीज। बॉस हो सकता है फ्रेडरिक्स बिल्कुल ठीक कह रहा हो। हाँ, मुझे इसकी बॉडी में से जहर मिला है। जहर? हाँ, इसने जहर खाया है। चलो भाई अभिजीत निकलो जल्दी यहाँ से, लगता है यहाँ कोई कॉमेडी का प्रोग्राम हो रहा है। ग्रिल के ऊपर जाके कोई जहर कैसे खाएगा? अब इसने ग्रिल पे जाकर जहर खाया या पहले जहर खाया ये नहीं मालूम है, लेकिन इसने जहर खाया जरूर है। या फिर
ये भी हो सकता है कि जब वो चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचा तो घर में से किसी ने उसे चम्मच से जहर दे दिया। हे भगवान, यहाँ कोई दीवार है जहां जाकर मैं अपना सिर फोड़ लूं? फ्रेडिक्स, अगर आज के पूरे दिन में अपने इस मुंह से कोई भी ज्ञान की एक बात भी निकाली ना तो मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे सर, चुप। बॉस वो जहर हाँ दे दो, मैं ही ले लेता हूं। कूल डाउन एसीपी साहब। वो जो हमें इसकी बॉडी में ये खरोंच के निशान दिखाई दिए, ये और इसकी थाई पर जो खरोंच के निशान मिले हैं, ये किसी नुकीली चीज के हैं, लेकिन मरा ये आदमी जहर खाने से ही है। तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस आदमी ने जहर खाया ही क्यों। सर एक काम करते हैं, वापस वहीं जाते हैं और पता करते हैं ये सब चक्कर है क्या। हाथ पे और थाई पे खरोचे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने उसे मारा हो। लेकिन दया चोटें गहरी नहीं है, सिर्फ खरोच है। वो देखो, मुझे लगता है वो इस फेंस से चढ़ के इधर आया है, तभी उसे लगी ये चोट। तो कम से कम ये तो पता चल गया कि वो फेंस के ऊपर से आया था। और अगर यहाँ से आया तो इसका मतलब वो एक चोर ही है। फिर भी वो आदमी ऊपर जाके कैसे मरा, ग्रिल के ऊपर? अगर वो चोरी करने आया था तो किसी के घर में घुसेगा, वो ऊपर ग्रिल पे क्यों चढ़ा होगा? मुझे लगता है दया हो ना हो वो टेरेस से ही गिरा है और वहां उस ग्रिल पे अटक गया। हमने तो सब कुछ करके देख लिया है सर। हमें पता भी चल गया है कि वो टेरेस पे से गिर के इस तरह से ग्रिल पे नहीं अटक सकता है। तो फिर वो ग्रिल पे पहुंचा कैसे हैं? अगर नीचे से गया होगा तो फिर मरा कैसे? उसे जरूर कोई ना कोई चोट लगी है, तभी मरा है वो। पर सर वो जो जहर हमें मिला था वो... जहर को छोड़ो, ऊपर जाके टेरेस में देखो, वहीं पे कुछ पता चलेगा। सर हमने टेरेस का ताला चेक किया, ताला किसी ने नहीं तोड़ा है। फेडरिक, एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर कभी कभी हम पे भी विश्वास कर लेना चाहिए सर, हम लोग भी डिटेक्टिव है। अब कोई बेवकूफ नहीं है सर। हाँ मालूम है, कितने बड़े डिटेक्टिव हो तुम। अरे सर, जब ताला तोड़ा ही नहीं है तो फिर वो टेरेस पे गया कैसे? फ्रेडी, ठीक है सर, अगर वो कहीं से चढ़ के टेरेस पे गया है तो फिर वो ऊपर से नीचे कूदेगा क्यों? सर शायद किसी ने उसे फेंका होगा सर, जहर खिला के। वो तो देख लिया ना तूने। अरे सर ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगर वो टेरेस पे गया है और उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो फिर वो ग्रिल पे अटका कैसे सर? मैं कह रहा हूँ वो टेरेस पे गया है, चलो देखते हैं। तो आजकल तुम लाशों को छोड़कर जूतों और पर्सों का एक्सरे ले रही हो। सर वो तो ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जूतों का एक्सरे ले लूं। एक्सरे जूतों का? हाँ सर, और इनफैक्ट जूतों का एक्सरे लेते लेते मैंने सोचा कि इस बेचारे वॉलेट को क्यों छोड़ा जाए। तुमने इस वॉलेट का भी एक्सरे ले डाला? जी सर। एनीवे, कहाँ वो एक्सरे कहाँ है? ये लीजिए। ये तो जी सर। तो तुमने कमाल कर दी। तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे आया सर? अब सर आपके साथ इतना काम करके कुछ तो सीख ही जाओगे ना। तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर तारिका, एसीपी इन सबको देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और सर आपको कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होगा, मैं ये सब देखता रहता हूँ। वॉचमैन सर, तुम ये टेरेस बाहर से बंद कर दो और वहीं पे खड़े रहो। जी सर। देखो फेडरिक्स, वो आदमी यहाँ पे कैसे आया, किसने उसे धक्का दिया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो आदमी यहीं से गिरा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जब मैं कह रहा था कि घर में से किसी ने उसे जहर दिया है तो सब हंसने लगे मुझ पे। फ्रेडी, ऐसा जोक मारोगे तो हंसेंगे ही लोग। अगर किसी के घर के बाहर एक चोर लटका हुआ है और उस आदमी से कोई कहे कि भाई जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो चुपचाप एक चम्मच में खा लो, तो क्या वो चोर चुपचाप खा लेगा? नहीं खाएगा नहीं सर, लेकिन फिर भी। हाँ बोलो, फिर भी क्या? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा जिससे पता चले वो आदमी यहाँ पे आया था। सर
हाँ विवेक। ये देखिए सर। जिमी। यस सर, शायद खूनी का है सर। देखा दे। बॉस, लगता है ये वॉचमैन भी मिला हुआ। इस टेरेस के दरवाजे का ताला उसी ने खोला है। ताला टूटा हुआ नहीं। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ओह, ये हमारी बातें चुप के सुन रहा है। मगर टेरेस की चाबी तुम्हारे पास ही है ना? हाँ साहब, चाबी तो मेरे ही पास रहती है, पर दरवाजा मैंने नहीं खोला साहब। दरवाजा नहीं खोला तो वो आदमी यहाँ पर आया कैसे? हैं? दरवाजे पे 3-4 जगह पे जेबी का निशान है। मतलब 100% हो गया। वो आदमी यहाँ पर आया था और यहाँ से उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की नीचे जाने के लिए, मगर ये दरवाजा टूटा नहीं। मैं भी देखूं साहब? चुप, यहीं खड़े रहो। इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें पता नहीं चला? एक आदमी ऊपर आया, फिर नीचे गया, मर गया, और तुम यहाँ सोते रहे? हाँ, पता ही नहीं चला साहब। हाँ डॉक्टर तारिका, क्या जूता? जूते में क्या? माय गॉड, जूते में? सर, यहाँ पे एक चीज छुपा के रखी हुई मिली। हमें कैसे कुछ नहीं दिखा? वो तो मैंने बाय चांस एक्सरे लिया था, वॉलेट का और जूते का, तब पता चला। कमाल है, पहली बार सुना जूते का एक्सरे। आजकल हमारी फॉरेंसिक लैब में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मान गए डॉक्टर साहब। मुझे मत मानो दया, मैंने कुछ नहीं किया है। तारिका ने किया, उससे बात करो। ये तुमने किया? यस सर। ओह, इसीलिए ये वहां मुंह सुझा के बैठा है। तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा मुंह सूजा हुआ है या नहीं? एनीवे, ला दो मुझे। ये देखो, ये वो चाबी। YY43। तो इसका मतलब है वो कागज का टुकड़ा जो हमें इस वॉलेट में मिला था, उस पर जो नंबर लिखा है वो इस नई चाबी बनाने का कोड नंबर है। बॉस, आजकल डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी कंपनी में ओरिजिनल चाबी का कोड नंबर देना पड़ता है, तभी चाबी मिलती है। और इन जूतों में क्या मिला? जूतों में क्या मिला? जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, ये लीवर देख रहे हैं आप? ये घुमा दिया जाए तो देखो एक क्लॉज निकल जाता है। क्लॉज? तो बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला इस चोर ने। बॉस, ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ चोर है। चोरी के इरादे से बिल्डिंग पर चढ़ा था, लेकिन वहीं मर गया। वो बात तो है, लेकिन अगर इस चोर के पास ये चाबी थी तो फिर वो बिल्डिंग पर बाहर से क्यों चढ़ रहा था? सर, यही बात समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो अभिजीत, बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर इस चोर की बॉडी लटकी हुई मिली थी, उस फ्लोर पर जितने भी घर हैं, उन सभी घरों के दरवाजों को ये चाबी लगाकर देखो। हम लोग भी ये जानकर हैरान है कि एक चोर एक फ्लैट की चाबी लेकर यहाँ आया था। पर वो है किसकी चाबी? कौन से फ्लैट की? यही जानने के लिए आए हैं कि किसकी है। रेडी? चेक करना शुरू करो। जिस किसी की भी है, ऐसा लगता है कि वो चोर उसे अच्छी तरह से जानता है या उसके घर आता जाता होगा। आप लोग जरा इस फोटो को देखिए, यही वो चोर है। आप में से कोई इसे पहचानता है क्या? हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं। पर आप लोग हमारे फ्लोर पे क्यों आए हैं? वैसे तो कई फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग में। वो इसलिए कि वो चोर इसी फ्लोर की खिड़की पे मिला है। हो सकता है वो आप लोगों में से किसी को जानता हो। नहीं सर, ये चाबी इस तरफ के किसी भी फ्लैट की नहीं है सर। अब मैं जरा उस तरफ के फ्लैट को देखता हूँ। देखो। एक्सक्यूज मी। अरे हो भी कैसे सकता है? चोर हमारे घर पे थोड़ी आता जाता था। फिर भी देखना तो पड़ेगा। इसमें तो चाबी घुसी नहीं रही है। नहीं सर, ये भी फ्लैट नहीं है सर। ये आखिरी फ्लैट है, इसमें लगा के देखो। नहीं सर,
ये चाबी इस फ्लोर के किसी भी फ्लैट की नहीं है सर। हम लोग कह रहे हैं ना सर, ऐसे कैसे एक चोर से हम लोगों की दोस्ती हो सकती है? चोर एक चाबी लेके घूम रहा है, कोई तो कारण होगा उसने चाबी क्यों बनवाई, वो भी किसी खास फ्लैट की। कहीं ना कहीं से उसे ओरिजिनल चाबी मिली होगी और उसने उससे डुप्लीकेट चाबी बनवाई है। एक काम करते हैं, ऊपर वाले फ्लैट चेक करते हैं, हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो, ऊपर जाते जाते मर गया हो। चलो। सर जो भी काम फ्रेडी सर के हाथों से होता है हमेशा अच्छा ही होता है। चुपचाप काम करने दे विवेक, तू बीच में पनवती मत लगा। और वैसे भी हमें वो फ्लैट मिला नहीं है, समझे? सर आप मेरी बात मानिए, इस फ्लोर पे जरूर मिल जाएगा। देखते तेरे मुंह से अच्छी बात निकलती है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे सर, आप विवेक को चुप करा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवेक। सॉरी सर। नहीं सर। वो देखो। मैंने कहा था ना सर, जरूर मिल जाएगा। तेरे को कैसे पता? सर सिक्स सेंस, आई मीन डिटेक्शन। हो गया? सॉरी सर। फ्लैट किसका है? ये श्वेता मैडम का फ्लैट है। तो श्वेता मैडम से पूछ लेते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। रेडी, बेल बजाओ। कोई फायदा नहीं साहब जी, श्वेता मैडम अंदर नहीं है, वो तो कल सुबह ही बाहर चली गई हैं। कहाँ गई हैं? कुछ पता नहीं साहब। ओह, ये फैमिली में और कौन कौन है? अकेली रहती हैं साहब, क्या करती हैं हमको नहीं पता साहब। कमाल है, सोसाइटी में एक लाश मिली और ये गायब है। कहीं शहर के बाहर तो नहीं चली गई? फिर भी टीवी में तो लगातार दिखाई रहे हैं, उन्हें पता तो चला ही होगा। घर में है नहीं, अंदर जाना ठीक होगा क्या? आप लोग कम से कम अंदर जाकर तो देखिए, शायद चोर फ्लैट में ही गया हो। अगर श्वेता फ्लैट के अंदर है तो फिर आवाज सुनकर बाहर क्यों नहीं आई? उसे कुछ हो गया होगा तो कैसे आएगी? चलो देखते हैं। एक मिनट, आप लोग बाहर ही रुकिए। वॉचमैन आप आओ। फेड्रिक्स, जरा स्विच देखो, लाइट जलाओ। घर अच्छी तरीके से छान मारो, ओके? अभिजीत, हाँ दे। ये देख, नोटों के बंडल्स के बैंड है, सारे पैसे लेके भागा है, सब गायब है। तो लॉकर खुला हुआ है। लगता है चोरी हो गई है। वो चोर यहां से चोरी करके गया है, मगर हमें उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है, अगर सारा लॉकर खाली देखती तो चुपचाप तो नहीं रहती, हल्ला वल्ला तो मचाती ना। तो फिर क्या श्वेता ने ये सब किया? पैसा लेकर भागी है वो? तुम कह रहे थे श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है, तो कल रात को यहीं पे होगी ना? है? जी साहब, घर पर ही होगी। श्वेता घर पे ही थी जब चोर आया था। श्वेता बिल्डिंग से गायब है, वो चोर इस दुनिया से। तो फिर ये लॉकर खोला किसने होगा? सर और एक बात हो सकती है सर, शायद श्वेता इस चोर को जानती थी। कैसे? सर उस चोर ने घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, मतलब चोर श्वेता को जानता होगा, तो फिर शायद श्वेता भी इस चोर को जानती होगी। अभिजीत, ये देखो, इसके पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पुराने जमाने की कोई भाषा लगती है, किसी पुराने मंदिर की दीवार की फोटो लगती है। मगर ये श्वेता इसे अपने लॉकर में क्यों रख रही थी? वो कोई टीचर है क्या हिस्ट्री की? तो यहाँ से लाखों रुपए गायब है, श्वेता भी गायब और बची है सिर्फ ये फोटो। इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाएं क्या? देखिए, खून के साथ साथ चोरी हुई। एक आदमी का खून हो जाता है और आप मेरे पास आते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि खून किसने किया? डेरेमोल जी, खून के साथ साथ चोरी हुई है और चोर की लाश मिली। ओहो, जिस घर में से चोरी हुई है उस घर की मालकिन गायब है। तो आप उनसे पता नहीं कर पाए इसलिए मेरे पास चले आए? नहीं, वो बात नहीं है। जहाँ से चोरी हुई है उस लॉकर से हमें ये फोटो।
ओह, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? क्या बात है सर, आप इतना हैरान क्यों हो गए? मालूम है ये किसकी फोटो है? इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। ये 400 साल पुरानी तिब्बतीन टैबलेट की फोटो है। टैबलेट मतलब बड़े बड़े पत्थरों में भगवान के लिए प्रार्थना लिखी हुई होती है। 400 साल पुरानी? शायद ये वही फोटो है जो गुरदार म्यूजियम से 1 महीने पहले चुराई गई थी। इसका मतलब है सर, ये लड़की श्वेता गोरदान म्यूजियम के चोरी में मिली हुई है, तभी उसने अपने घर से पैसे वैसे लेके वहां से भाग गई वो। अच्छा, कुछ पता चला किसने चोरी की? नहीं, पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने असिस्टेंट क्यूरेटर को गिरफ्तार किया हुआ है। उसे पूछताछ हुई लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ऐसा कहा जाता है कि उसके भतीजे ने ये चोरी की है। तो कहीं ये भतीजा वही तो नहीं जो उस ग्रिल से लटक के मर गया? कहीं हमारा शक सही तो नहीं? ये चोर जो हमें उस बिल्डिंग के ग्रिल पर लटका हुआ मिला, कहीं ये इस असिस्टेंट क्यूरेटर का भतीजा ही हो? इस असिस्टेंट क्यूरेटर को पकड़ना पड़ेगा सर। लेकिन अभिजीत, इस मिस्टर डेरेमॉल ने इस क्यूरेटर के बारे में हमें कुछ जानकारी भी तो नहीं दी है। तो जब ये गॉर्डन म्यूजियम की चोरी हुई थी तब प्रेस और मीडिया में काफी हलचल मच गई थी सर। एक काम करो, इंटरनेट से इस गॉर्डन म्यूजियम के बारे में जो भी जानकारी मिले सब निकालो। नहीं सर। फ्रेडरिक्स, कुछ मिल रहा है? अभिजीत? सर 1 मिनट, प्रोसेस में। देख, कुछ मिला? अभी तो कुछ नहीं सर। सर। हाँ सर, एक आर्टिकल मिला है सर। गॉर्डन म्यूजियम में चोरी। चोर भागते वक्त अपना एक जूता भूल गया जिसके नीचे क्लॉज थे। क्लॉज? सर, ये जो चोर ग्रिल पे मिला था उसके जूते के नीचे भी क्लॉज थे। इसका मतलब है हमारा शक सही है अभिजीत। बिल्डिंग के ग्रिल पर मिला हुआ चोर और गॉर्डन म्यूजियम में चोरी करने वाला आदमी एक ही है। सर, और एक बात लिखी है, गॉर्डन म्यूजियम का असिस्टेंट क्यूरेटर हेमल चोर के साथ मिला हुआ था और उसके निकाले जाने के बाद उसके कैंटूफ रोड वाले बंगले पर पत्थर भी फेंके गए थे। कैंटूफ रोड वाला बंगलो? अभिजीत, लगता है ये हेमल अभी भी वहीं रह रहा है, उसी बंगलो में, कैंटूफ रोड वाले बंगलो में। उठाओ उसे। मिस्टर हेमल, क्यों घंटी बजा के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? हमें मिस्टर हेमल से मिलना है। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है, समझे? आप लोग जा सकते हो। हम तो आपसे मिलके ही जाएंगे। हेमल, हम लोग सीआईडी से हैं। म्यूजियम में जो चोरी हुई थी उसके बारे में आपसे कुछ पूछना है। म्यूजियम में चोरी? लेकिन उसकी इंक्वायरी तो पूरी हो चुकी है ना, और जो कुछ मैं जानता था बता चुका हूँ आपको। सुना है आपको नौकरी से निकाल दिया गया? निकाला नहीं है, सस्पेंड किया है। किसी ने फंसाया मुझे। एक न एक दिन जरूर पता लगेगा कि मैं बेकसूर हूँ, देख लेना। मगर आपके ऊपर ही क्यों शक किया गया? किसी न किसी को तो फंसाना था, मैं मिल के मुझे फंसा दिया। आप किसी श्वेता नाम की लड़की को जानते हैं? ये कौन है? उनके घर में एक चोरी हो गई है। फिर चोरी? लेकिन उसके घर चोरी हुई है तो मैं क्या करूं? उसके घर के बाहर एक लाश मिली है हमें। लाश? जी हाँ, लाश, वो भी लटकी हुई। सुना आपने? लाश लटकी हुई है। हाँ, तो फिर? हमें शक है ये वही आदमी है जिसने म्यूजियम में चोरी की थी। आपको कैसे मालूम? उसके जूते के नीचे से कुछ क्लॉज मिले हैं। वैसा ही जूता म्यूजियम में मिला था, आपको याद है ना? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए उस लाश को पहचानने के लिए। लेकिन जब म्यूजियम में चोरी हुई तो मैंने चोर को थोड़ी देखा था। आप चलिए तो सही। अरे लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? आप एसीपी प्रद्युमन है? हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन हूँ। देखिए ना सर, जबरदस्ती उठा लाए ये लोग मुझे यहाँ पर। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? सर, आप तो जानते हैं मैं तो कभी किसी को परेशान करता नहीं। ये दया ये कभी कभी करता, लेकिन मैं तो कभी नहीं सर। सर मुझे लगा ये इस आदमी को जानता होगा, इसलिए मैं। दया, अरे कितनी बार मैंने कहा कि किसी शरीफ आदमी को तंग मत किया करो, लेकिन तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। कितनी बार नाक कटवाई है तुम लोगों ने मेरी। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? सॉरी सर, गले में कुछ फंस गया। गले में फंस गया? अभी इसी वक्त? इस डेड बॉडी को कौन पहचानेगा? तुम पहचान सकते हो? तो फिर हेमल जी, आप जरा आइए।
सर लाश कौन सी लाश सर? किस लाश की बात कर रहे हैं आप? अरे देखिए तो जरा यार, ये बेचारी लाश, इसको पहचानेगा कौन? अगर किसी ने नहीं पहचाना तो इसके अंतिम संस्कार कैसे होंगे? लेकिन मेरा लाश से क्या कनेक्शन है सर? अरे देखिए तो सही यार, ऐसे पढ़कर सड़ती रहेगी। लेकिन सर लाश सर। प्लीज आइए आइए, देखिए देखिए डॉक्टर। मानव मानव मानव? क्या इसी ने म्यूजियम में चोरी की थी? हाँ सर, मेरा भतीजा है सर। ओह, और कौन कौन लोग थे इसके साथ? और 2 लोग थे। 2 लोग थे? हाँ। कौन है वो? हाँ? क्या नाम क्या है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता सर। देखो शायद उनमें से किसी ने इसे मारा होगा। कौन थे वो? उनमें से? हाँ। उनमें से एक लड़की थी सर। लड़की थी? हाँ। एक लड़की थी, ये जरूर श्वेता ही हो सकती है। श्वेता के नाम पर एक फ्लैट है ना, वो वहीं पर रहती है ना? हाँ सर। बस तो सारे मोबाइल कंपनी से पता करो, देखो श्वेता के पास कोई फोन है क्या? सर अगर मोबाइल नंबर मिल गया तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर श्वेता ने अभी तक अपना मोबाइल फोन ऑफ नहीं किया है। एक ही जगह पे? हाँ सर, एक ही जगह पे। इसका मतलब है वो एक ही जगह पर छुप कर बैठी है और वहीं से सबके साथ बात कर रही है। हमारे लिए तो अच्छा है, जितनी देर बात करे उतनी देर मोबाइल चालू रहेगा। तो मोबाइल फोन अभी तक ऑन है सर, और सिग्नल यहीं से आ रहा है। ओह, तो इसका मतलब है वो लड़की यहीं पर छुप कर बैठी है। एक्सक्यूज मी। यस सर, मे आई हेल्प यू? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हमें एक लड़की की तलाश है, श्वेता नाम है उसका। इसी होटल में ठहरी है। इसी होटल में? आज ही आई है वो। आज सुबह? जी हाँ। आज सुबह तो एक कपल आया है। अच्छा, कोई अकेली लड़की नहीं आई है? वैसे भी हमारे यहाँ अकेली लड़की के लिए कमरा नहीं होता। अच्छा, एक कपल कौन है, क्या नाम है उनका? जयेश और मालिनी। मालिनी? रूम नंबर? रूम नंबर 225 सर। 225। लेकिन सर जयेश तो अभी अभी बाहर गए हैं, शायद अपनी कार की तरफ गए होंगे। देखो जरा उसे, हम लोग 225 में चलते हैं। श्वेता, दरवाजा खोलो सीआईडी से। अंदर है भी या नहीं? फ्रेडिक्स देखो जरा। अरे दरवाजा खुला है, संभल के। सामान तो यहीं पर है। बाथरूम में देखें। श्वेता, श्वेता, देखो छुपने से फायदा नहीं है। सीआईडी। श्वेता। कुछ गड़बड़ है? जो भी हो। श्वेता। माय गॉड। जयेश, जयेश, वहां देखो। जयेश, 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 जयेश। विवेक नहीं कहाँ सर। गए? इंजन की आवाज? तो वहाँ है सर। रुको, रुको, गाड़ी रोको। सर, लगता है ये तो लंबी रेस के मूड में है। लेकिन मैं रेस के मूड में नहीं हूं। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए।
हाँ विजय, क्या श्वेता का खून हो गया? इसीलिए भागे जा रहा है। हम लोग इसके पीछे पड़ गए, छोड़ेंगे नहीं इसे। ठीक है, खून करके भागा है। भागेगा कहाँ? चल बाहर निकल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? देखो, मुझे लूटने की कोशिश मत करना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बहुत जल्दी में भाग रहे हो? हाँ, बहुत जल्दी में भाग रहे हो तुम? अरे मेरी मीटिंग है, मैं कहीं काम से पहुंच रहा हूँ, कहीं पर मुझे काम से जाना है। काम पर जा रहे हो? जल्दी में हूँ मैं। होटल के कमरे में किसे लटा कर आए? होटल में? हाँ होटल में। गाड़ी चेक करो जल्दी। क्या मजाक है? क्या आप ठीक नहीं कर रहे हैं? आप लोग आप गलत कर रहे हैं आप लोग। गाड़ी में म्यूजियम से चोरी की गई कोई चीज नहीं है। डिक्की खोलो, चलो। उसमें कुछ नहीं है। डिक्की खोलो, चलो। ठीक है, तो ये है वो चीज। मुझे नहीं मालूम किसने इसको मेरी गाड़ी में रखा। I swear। श्वेता को क्यों मारा तुमने? श्वेता? कौन श्वेता? मानव को क्यों मारा? कौन मानव? मानव, श्वेता और मैंने मिलकर म्यूजियम में चोरी की। फिर मुझे लगा कि सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, तो मैंने मानव को एक दिन अपने घर बुलाया और उसे जहर पिला दिया। Cheers। मुझे पता नहीं था कि उतनी जल्दी नहीं मरेगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने जहर पिया हुआ है। उस खराब हालात में भी वो श्वेता के घर गया चोरी करने के लिए। बेवकूफ था, मरा भी तो वहां जाकर। लालच और क्या? वो श्वेता को धोखा दे रहा था। अगर वो डॉक्टर के पास जाता तो शायद बच भी जाता। मगर तुमने श्वेता को क्यों मारा? मैं श्वेता को नहीं मारना चाहता था सर, लेकिन मानव की मौत के बाद वो नर्वस हो गई। मुझे धमकी देने लगी कि मैं सब कुछ जाकर सीआईडी को बता दूंगी। मैं उस वक्त क्या करता? उसको भी मार दिया मैंने। अब जेल में चोरी कैसे करोगे हैं? वहां तो कोई म्यूजियम है नहीं। जिंदगी भर अब माला जपना, समझे? माला। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।